क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी छावनियां थी दोस्तों? 6। ये आपको याद रखना है। कितनी सैनिक छावनियां पूछी जाती हैं? 6। याद रखना, मैं आपको एक एक छावनी अभी ए, नानी, खबर दे। ठीक है दोस्तों, एक छावनी हो जाएगी एरनपुरा, कौन से जिले में है? पाली में है। ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी हो जाएगी? नीमच। नीमच दोस्तों कहाँ है? एमपी में है। देखिए दोस्तों, नीमच बेसिकली एमपी में है, लेकिन याद रखना रियासत कालीन समय में जो नीमच था वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, इसलिए इस छावनी को हम कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? राजस्थान में। उसके बाद में आती है छावनी कौन सी साहब? आपकी खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा जो छावनी थी दोस्तों, ये कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। उसके बाद आती है आपकी कौन सी छावनी? ब्यावर। और ब्यावर जो छावनी है दोस्तों, ये कहां पर है? अजमेर। और उसके बाद जो छावनी है दोस्तों, वो कौन सी है? देवली छावनी, टोंक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 सैनिक छावनियां थी, आपको इनको ध्यान रखना है। अब आपसे मैं सैनिक टुकड़ियों के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सी छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, तो वो मैं आपको लिख रहा हूं। एरनपुरा में जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी आपकी जोधपुर, जोधपुर लीजन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1835 ईस्वी में। पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है, एरनपुरा छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजन। दूसरा, इसके संबंध में आपको विशेषता ये याद रखनी है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति के समय, वो आपको ध्यान रखना है। 1857 क्रांति के समय सर्वाधिक जो विद्रोह हुआ था वो कौन सी छावनी में हुआ था? तो आपको वो ध्यान रखना है दोस्तों, एरनपुरा। नसीराबाद में आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक तो थी आपकी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, एक थी आपकी दोस्तों 30वीं बंगाल इन्फेंट्री, और एक थी दोस्तों आपकी बॉम्बे लॉरेंस। कौन सी थी दोस्तों? बॉम्बे लॉरेंस। और एक थी कौन सी दोस्तों? आर्टिलरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, छावनी की विशेषता में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। नीमच जो छावनी थी, इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था कोटा कंटीजेंट, और इसकी स्थापना की गई थी 1838 में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, खेरवाड़ा छावनी कहां पर है? उदयपुर में। खेरवाड़ा जो क्षेत्र है अर्थात मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको कहते हैं मगरा या भौमट। तो भील आबादी वाले क्षेत्र में भीलों के उपद्रव को देखते हुए एक सैनिक टुकड़ी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ भील कोर। और यह स्थापित की गई थी 1841 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में यह प्रश्न यहां से आ चुका है। उसके बाद ब्यावर छावनी की बात करूं तो यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी मेर बटालियन। कौन सी थी दोस्तों? मेर बटालियन। इसकी स्थापना हुई थी 1823 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और देवली छावनी में आपको यहां ध्यान रखना है, इसमें जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी कोटा कंटीजेंट। ठीक, यह आपकी छावनियों में सैनिक टुकड़ी थी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आगे चलता हूं। आपका हर कंटेंट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको हर कंटेंट पर बात कर रहा हूं। देखिए एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पहले बता चुका था, यूट्यूब राजस्थान जीके की बहुत सारी क्लासें आपने यूट्यूब चैनल पे देखी होंगी, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको एज इट इज ऐसा माहौल दे रहा हूं, ऐसा मैटर दे रहा हूं जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब हमें कोचिंग जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों यही कोशिश करूंगा आप मेरे साथ जुड़े रहे, और मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब जो चैनल है मेरा, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करते जाएं दोस्तों। आज दोस्तों मैं उन गुरुजियों को भी नमन करता हूं जिन गुरुजियों के माध्यम से मैं आज आप तक पहुंच पा रहा हूं। सबसे पहले जिन्होंने मुझे इस मंच पर खड़ा किया है, इस मंच पर मुझे पढ़ाने का अवसर दिया है, राजेश जी आचार्य सर वेदांत क्लासेज की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे गुरु रहे आनंद चौधरी सर, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा है मुझे बनाने में दोस्तों, ओपी सारण सर जो पॉलिटिकल के उत्कर्ष जोधपुर पढ़ाते हैं। उसके बाद सुरेंद्र सागवान सर, डॉक्टर भवानी सिंह राजपुरोहित जी, डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ सर, और उसके बाद में आपसे बात करूं दोस्तों तो मेरे हिस्ट्री के जो गुरु है दीपक करोल सर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो दोस्तों इन सबका योगदान है, उन सबकी प्रेरणा से मैं आपके सामने आज आपके सामने हूं।
अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम एक एक छावनी के बारे में अध्ययन करें दोस्त। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद जो छावनी है दोस्तों ये कहां पर है, आपकी अजमेर में है। ठीक है, पहली विशेषता दोस्तों आपको याद क्या रखनी है इसके बारे में, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी। ठीक है दोस्तों, दूसरी आपको क्या याद रखनी है, इसे राजस्थान की मेरठ छावनी कहा जाता है। कौन सी, मेरठ छावनी। ठीक है दोस्तों, तीसरी आपको विशेषता याद रखनी है, एकमात्र वर्तमान छावनी। इसका मतलब ये समझना दोस्तों कि राजपूताने में उस समय 6 सैनिक छावनी थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी है, एक, और वो कौन सी है, नसीराबाद। सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन छावनी अगर आपसे पूछी जाती है तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, नसीराबाद। राजस्थान की नसीराबाद छावनी की तुलना मेरठ छावनी से क्यों की गई है दोस्तों, इसलिए क्योंकि भारत में सबसे पहले जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था दोस्तों मेरठ छावनी से हुआ था, और राजस्थान में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो कहां से हुआ है, नसीराबाद छावनी से। इसलिए इसे राजस्थान मेरठ छावनी कहा जाता है। वर्तमान में एक छात्र मात्र छावनी अस्तित्व में थी। देखिए दोस्तों मैं अब आपको अब इसकी डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। अजमेर, और अजमेर में एक दुर्ग है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, मैगजीन दुर्ग। मैं आपको कला संस्कृति में दुर्गों का जो टॉपिक है, लोग ने बहुत से यूट्यूब चैनल आप दुर्ग देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक एक दुर्ग संभाग वाइज पढ़ाऊंगा, सातों संभाग के अलग अलग दुर्ग पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक मैं आप तक उपलब्ध कराऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट, आप इस पेज को, सॉरी इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। उसके बाद देखिए मैगजीन दुर्ग पर तैनात थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। ठीक है दोस्तों, तो मैगजीन दुर्ग पर क्यों तैनात थी, क्योंकि यही अंग्रेजों का क्या था दोस्तों, शस्त्रागार था, और यही इसी में अंग्रेजों का क्या था साहब, खजाना। इसको लेकर चिंतित हुए साहब अंग्रेज। याद रखना, अंग्रेज जब चिंतित हुए तो यहाँ पर जो डिक्सन था उसने निर्देश दे दिए थे कि यहाँ से 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री कहां पर तैनात है, मैगजीन दुर्ग पर, लेकिन इसको यहां से हटा दिया गया दोस्तों। किसको हटा दिया, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को कहां से हटा दिया था दोस्तों, मैगजीन दुर्ग से। ठीक है, और इसके स्थान पर कौन सी बटालियन को तैनात कर दिया गया था, मेर बटालियन। अब 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक जिनका नेतृत्व करता था दोस्तों बख्तावर सिंह। तो नेतृत्व करता अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो 1857 क्रांति नसीराबाद छावनी का नेतृत्व करता कौन है, तो वो कौन होगा, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जी के साथ सैनिकों ने मुलाकात की अंग्रेज अधिकारी किससे, प्रचार्ड से। प्रचार्ड से पूछा कि आपने हमें मैगजीन दुर्ग से क्यों हटाया है, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं था, तो प्रचार्ड महोदय ने साहब इनका जवाब नहीं दिया, असंतुष्ट हो गए। और उसका कारण मैं बताता हूं दोस्तों, इसको क्यों हटाया गया था 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को, क्योंकि ये जो सैनिक छावनी थी ये कहां से आई थी, मेरठ से। कहां से आई थी दोस्तों, मेरठ छावनी से आई थी, इसलिए अंग्रेजों को डर था कि कहीं ना कहीं ये विद्रोह यहां से प्रारंभ ना कर दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेतृत्व करता बख्तावर सिंह के नेतृत्व में किससे मिले, प्रचार्ड से मिले। प्रचार्ड ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो विद्रोह प्रारंभ हुआ, याद रखना डेट इंपॉर्टेंट, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से विद्रोह क्या हो गया दोस्तों, प्रारंभ। महत्वपूर्ण डेट है, आपको ध्यान रखना है। यहां से देखिए नसीराबाद छावनी में विद्रोह कौन सी सैनिक टुकड़ी ने किया, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने। सैनिक कौन था दोस्तों, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व विद्रोह प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था, 28 मई 1857 को किया गया था दोस्तों। याद रखना राजस्थान की वह छावनी जिसमें सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ तो नसीराबाद है। विद्रोहियों ने, आपको ध्यान रखना है, विद्रोहियों ने जो आपकी
विद्रोहियों ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और उन अंग्रेज अधिकारियों में एक का व्यक्ति का नाम था स्टॉपिस वुड और एक का नाम था दोस्तों कर्नल न्यूबरी। ठीक है, इन दोनों की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। और जो प्रचार्ड महोदय थे बचे कुचे अंग्रेज अधिकारियों को लेकर कौन सी छावनी में चले गए, ब्यावर। कौन सी छावनी में शरण ली थी, ब्यावर। तो याद रखना, एक ये प्रश्न भी अगर आपको पूछा जा सकता है, नसीराबाद छावनी के अंग्रेज अधिकारियों ने कौन सी छावनी में शरण प्राप्त की थी, तो ब्यावर। ठीक है, विद्रोह हुआ था 28 मई को। 30 मई को इस विद्रोह में शामिल हो गई थी आपकी 30वीं बंगाल इन्फेंट्री। कौन सी हो गई थी दोस्तों, 30वीं बंगाल इन्फेंट्री। और ये दोस्तों यहां से विद्रोह करने के बाद यहां के जो विद्रोही थे वो दिल्ली की मुख्य धारा से जुड़ गए, दिल्ली की मुख्य धारा से जुड़ गए। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात पुनः अंग्रेजों ने इस छावनी पर 12 जून 1857 को अपना क्या कर लिया दोस्तों, अधिकार कर लिया। ये कौन सी छावनी हो जाती है दोस्तों, नसीराबाद। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकता है, कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली छावनी है दोस्तों और उसका नाम है नीमच। देखिए मैंने आपको बताया था नीमच जो छावनी थी वो कौन सी रियासत के अंतर्गत आती थी, मेवाड़ के अंतर्गत। मेवाड़ का शासक आपसे पूछा जाता था, तत्कालीन शासक, तो मैंने बताया था कौन था, स्वरूप सिंह। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट आपसे पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों, सॉवर्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नीमच जो छावनी है आपकी, इस नीमच छावनी में विद्रोह की सूचना मिल गई थी और यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल एवॉर्ट। इस विद्रोह की सूचना मिलते ही कर्नल एवॉर्ट ने 2 जून 1857 को, याद रखना दोस्तों, 2 जून 1857 को कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन करवाया। कर्तव्यनिष्ठ परेड का क्या करवाया दोस्तों, आयोजन। और इस परेड का जो नेतृत्व करता थे तो वो आपको ध्यान रखना है, 2 अंग्रेज अधिकारी, एक का नाम तो था अल्कर्ट और एक था मॉरिसन। इन दोनों के नेतृत्व में कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन करवाया गया दोस्तों। यानी कि जितने भी भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में थे उनको ये शपथ दिलाई जा रही थी कि आप भविष्य में कभी अंग्रेजों के खिलाफ क्या नहीं करोगे, विद्रोह। तभी जब इस विद्रोह में शपथ परेड का आयोजन चल रहा था, तभी ध्यान रखना नीमच छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था दोस्तों, मोहम्मद अली बेग। ये मोहम्मद अली बेग जो था ये कहां का था, अवध का निवासी था। इस मोहम्मद अली बेग ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्या आपने अपनी शपथ को निभाया, क्या आपने अपनी शपथ को निभाया, क्या आपने अवध को नहीं हड़पा। जब आपने अपनी जब आपने अपनी शपथ को नहीं निभाया तो हम आपकी शपथ को कैसे निभाएं, तो हम हिंदुस्तानी आपकी शपथ को कैसे निभाएं। ये कथन याद रखना दोस्तों, कभी कभार आजकल क्या 1857 क्रांति में से कथन बहुत आ रहे हैं। तो देखिए कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन हो रहा था और कर्तव्यनिष्ठ परेड का आयोजन कर रहा था उस समय मोहम्मद अली बेग था, अवध का सैनिक। उस सैनिक ने कहा था, क्या आपने अपनी शपथ को निभाया, क्या आपने अवध को नहीं हड़पा। जब आपने अपनी शपथ को नहीं निभाया तो हम हिंदुस्तानी आपकी शपथ को कैसे निभा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों याद रखना नीमच छावनी में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था,
विद्रोह प्रारंभ हुआ था, वो डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, 3 जून 1857 को। ठीक है दोस्तों, तो नीमच छावनी विद्रोह कब प्रारंभ हो रहा है? 3 जून 1857 को। इसके नेतृत्वकर्ता आपसे अगर पूछे जाते तो इसके नेतृत्वकर्ता आपको ध्यान रखना है हीराचंद और मोहम्मद अली बेग। तो हीराचंद और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व विद्रोह किया, यहाँ की अंग्रेजी रेजिडेंसी को दोस्तों आग लगा दी गई, और बचे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने, बचे हुए अंग्रेज जो अधिकारी थे नीमच छावनी के, बचे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर, आपको ध्यान रखना है, बचे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर कहां पर शरण प्राप्त की थी? डूंगला। और डूंगला स्थान कहां पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। कहां पर पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रख लेना। बचे हुए अंग्रेज अधिकारियों ने कहां पर शरण प्राप्त की थी? तो डूंगला चित्तौड़गढ़ में। डूंगला चित्तौड़गढ़ में व्यक्ति था जिसका नाम था रुग्गा राम किसान। कौन था दोस्तों? रुग्गा राम किसान के पास जाकर इन्होंने शरण प्राप्त की। इसकी सूचना किसको लगती है दोस्तों? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स। सोवर्स ने अवगत कराया साहब किसको? स्वरूप सिंह को। तो सोवर्स के निर्देश पर जो अंग्रेज अधिकारी डूंगला में थे, उन अंग्रेज अधिकारियों को जग मंदिर उदयपुर में शरण दी गई। कहां पर शरण दी गई थी दोस्तों? जग मंदिर उदयपुर में शरण दी गई थी। ये प्रश्न आ सकता है, काफी बार आपको ध्यान रखना है। और यहां पर इन अंग्रेज अधिकारियों की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था गोकुल मेहता। क्या नाम था दोस्तों? गोकुल मेहता। जगमंदिर से संबंधित दो चीज आपको याद रखनी है। मुगल शासक शाहजहां का पुत्र, सॉरी, मुगल शासक जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। शाहजहां को शरण दी गई थी दोस्तों कौन से मंदिर में? जग मंदिर में। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों ने कौन से मंदिर में शरण प्राप्त की थी दोस्तों? जग मंदिर में। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है दोस्तों, सोवर्स बड़ा नाराज हुआ और सोवर्स ने क्या किया दोस्तों? क्रांतिकारियों को घेरने के लिए सोवर्स प्लस मेवाड़ की सेना प्लस कोटा बूंदी की सेना, प्लस कोटा बूंदी की सेना ने अपना पड़ाव डाल दिया कौन सी जगह? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां पर डाल दिया दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। क्यों डाल दिया? क्योंकि ये वह स्थान था जहां से विरोधियों के, क्रांतिकारियों के निकलने की क्या थी दोस्तों? संभावना। पूरी सेनाओं का जो पड़ाव था वो कहां पर था? शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसी समय मेवाड़ की सेना में किसी ने अफवाह फैला दी कि सोवर्स ने, किसने दोस्तों? कि सोवर्स ने आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला दिया है। आटे में हड्डियों का चूर्ण मिला दिया है, और इसको लेकर मेवाड़ की सेना ने सब क्या कर दिया? विद्रोह। अब मेवाड़ की सेना ने जब विद्रोह कर दिया तो विरोधी जो विद्रोही थे, विद्रोहियों ने इस बात का फायदा उठाया, और विद्रोही जो थे आपके, विद्रोही पहुंच गए शाहपुरा होते हुए दोस्तों, शाहपुरा से सीधे पहुंच गए कहां? देवली। कहां पहुंच गए दोस्तों? देवली। अब जब ये विद्रोह हो रहा था, मेवाड़ की सेना ने विद्रोह किया था, तो मेवाड़ की सेना का विद्रोह को दबाने का श्रेय जाता है, मेवाड़ की जो सेना थी उसका विद्रोह को दबाया था अर्जुन सहीवाल ने। किसने दोस्तों? अर्जुन सहीवाल ने। ठीक है, लेकिन जब तक ये विद्रोह का दमन करते तब तक तो विद्रोही शाहपुरा होते हुए कहां पहुंच गए दोस्तों? देवली टॉप। ठीक है, और पुनः 6 जून 1857 को इस छावनी पर किसका अधिकार हो गया दोस्तों? अंग्रेजों का। किसका हो गया? अंग्रेजों का। ये कौन सी छावनी होती है आपकी? नीमच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप दोस्तों। अगली छावनी चलते दोस्तों। देवली छावनी टोंक। देखिए दोस्तों, पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान की सबसे छोटी छावनी। राजस्थान की सबसे छोटी छावनी जो है वो कौन सी है आपकी? देवली। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था कोटा कंटीजेंट।
देवली आता है टोंक में, और टोंक का तत्कालीन शासक था वजीर खां। कौन था दोस्तों? तत्कालीन शासक कौन हो जाएगा? वजीर खां। अब देखिए नीमच, नीमच के विद्रोही कहां पर आ गए? देवली। और देवली में याद रखना दोस्तों, देवली में जो टोंक शासक वजीर खां की जो सेना थी वो मिल गई थी साहब किससे? विद्रोहियों से। और विद्रोहियों से मिलकर यहां पर विद्रोह किया था 4-5 जून 1857। तो याद रखना दोस्तों, देवली में विद्रोह कब हुआ था? 4-5 जून 1857 को। अगर आपसे पूछा जाता है नेतृत्व करता, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका नेतृत्व करता था मीर गयास बेग। मीर गयास बेग, ठीक है दोस्तों। और इस छावनी में विद्रोह करने के बाद नीमच के और देवली के जो क्रांतिकारी हैं यहां से निकलकर, दोस्तों आपको ध्यान रखना, नीमच और देवली के क्रांतिकारी कौन सी धारा से जुड़ गए? दिल्ली की मुख्य धारा से। कौन सी धारा से? दिल्ली की मुख्य धारा से। ये कौन सी छावनी हो जाती है दोस्तों? आपकी देवली। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न देने वाली छावनी है एरनपुरा छावनी। और एरनपुरा छावनी दोस्तों आपकी कहां है? वर्तमान में पाली में है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया एरनपुरा छावनी में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? जोधपुर लीजन। कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी कहां पर? आपके एरनपुरा छावनी में। जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी प्रशिक्षण के लिए कहां गई दोस्तों? जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी प्रशिक्षण के लिए गई थी कहां? माउंट आबू। कहां पर गई थी दोस्तों? माउंट आबू। और माउंट आबू में इस सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह क्या कर दिया दोस्तों? प्रारंभ। तो आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू में विद्रोह का, एरनपुरा छावनी का जो विद्रोह हुआ कब प्रारंभ हो गया था? 21 अगस्त को। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था कहां से? माउंट आबू से, ना कि एरनपुरा से। ठीक है। नेतृत्वकर्ता आपसे पूछे जाते हैं इस विद्रोह के, तो दोस्तों नेतृत्वकर्ता में आपको ध्यान रखना है, नेतृत्वकर्ता, प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता थे शीतल प्रसाद, ये इसी सैनिक टुकड़ी के सैनिक थे, तिलक प्रसाद और मोती खां। इन तीनों ने मिलकर यहां पर विद्रोह प्रारंभ किया था दोस्तों। विद्रोह करने के पश्चात ये जो सैनिक विद्रोह करने के पश्चात कहां आ गए? एरनपुरा। और एरनपुरा आकर इनका भव्य क्या किया गया दोस्तों? स्वागत किया गया। स्वागत करने के पश्चात ये सैनिक मिले आहुआ। कौन सा दोस्तों? आहुआ। और आहुआ का ठिकानेदार आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उसका नाम क्या था? कुशाल सिंह चंपावत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है इसमें से। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत से आकर मिले साहब ये विद्रोही सैनिक, एरनपुरा से आए और एरनपुरा से कहां गए? आहुआ। और आहुआ में आकर किससे मिले? कुशाल सिंह चंपावत से। और कुशाल सिंह चंपावत ने इनका नेतृत्व क्या कर लिया दोस्तों? स्वीकार। अर्थात नोट डाल के आपको ध्यान रखना है, एरनपुरा छावनी का वास्तविक नेतृत्वकर्ता, एरनपुरा छावनी का वास्तविक नेतृत्वकर्ता आपको ध्यान रखना है, तो वास्तविक जो नेतृत्वकर्ता है वो कौन हो जाएगा? कुशाल सिंह चंपावत। कौन हो जाएगा दोस्तों? कुशाल सिंह चंपावत। सभी क्रांतिकारियों में जोश का संचार हुआ, ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि एकमात्र ठिकानेदार था जिसने प्रत्यक्ष 1857 क्रांति में अपना नेतृत्व किया था। तो देखिए इस बात का पता चल गया दोस्तों किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ दोस्तों, उसको मैं आपको यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ देख लेना। और वो युद्ध था साहब कौन सा? आपका पिथौरा युद्ध। पिथौरा युद्ध कब हुआ दोस्तों? 8 सितंबर 1857। और पिथौरा स्थान कहां पड़ता है दोस्तों? पाली में। किस किस के मध्य हुआ तो आपको वो भी याद रखना है, क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। चंपावत वर्सेस अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हीथकोट, प्लस किले का किलेदार, जोधपुर किले का किलेदार था जिसका नाम था ओनाड सिंह पवार। इन दोनों सेनाओं के मध्य पिथौरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे पिथौरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसे पिथौरा का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में दोस्तों कौन मारा गया? ओनाड सिंह पवार मारा गया।
और अंग्रेज अधिकारी हीथकोट यहां से प्राण बचाकर क्या हो गया दोस्तों, भाग गया। परिणाम अगर पूछा जाता है तो देखिए कौन विजयी हो गया, परिणाम इसमें चंपावत क्या हुआ दोस्तों, विजयी, चंपावत विजयी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी सूचना, इस बिथोड़ा युद्ध की जो सूचना लग गई, और तत्कालीन एजीजी कौन था, मैंने आपको बता दिया था, तो तत्कालीन एजीजी कौन था, अपना लॉरेंस। लॉरेंस को इसकी बात की जब सूचना लगी तो वो अजमेर से सेना लेकर आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक युद्ध और हुआ जिसको इतिहास में कहा जाता है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध हुआ दोस्तों 18 सितंबर 1857, और चेलावास स्थान भी कहां पड़ता है दोस्तों, पाली में। ठीक है, कौन कौन लड़े थे तो आपको ध्यान रखना है, चंपावत वर्सेस अंग्रेज, एजीजी कौन था, लॉरेंस, प्लस इसके साथ मेवाड़ का, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों कौन, मैक मैसन। अब देखिए दोस्तों इस युद्ध का दूसरा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए एक तरफ तो भारत है, एक तरफ अंग्रेज है, इसलिए इस युद्ध को कहा गया था इतिहास में गोरे एवं कालों का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा गया, गोरे व कालों का युद्ध। याद रखना दोस्तों इस बात, ठीक है। तो गोरे एवं कालों का युद्ध को किस, कौन से युद्ध को कहा जाता है, चेलावास युद्ध को। अब इस युद्ध के दौरान क्या हुआ साहब, मैक मैसन का क्या कर लिया गया, सिर को काट दिया गया, सिर काटा गया। सूचना किसी को लगी, लॉरेंस को, लॉरेंस अपने प्राण बचाकर यहां से क्या कर गया दोस्तों, भाग गया। ठीक है, सिर को काटकर इन्होंने आहुआ के दुर्ग पर टांग दिया। कौन से दुर्ग पर टांग दिया, आहुआ के दुर्ग पर टांग दिया। और आपको ध्यान रखना इस दुर्ग का जो सॉरी इसका जो परिणाम रहा था वो कौन विजयी हुआ, आपका चंपावत। अब चंपावत जब विजयी हो गया तो इसका सिर कटा देखकर आहुआ के दुर्ग पर टंगा हुआ था, चंपावत ने इसके सिर का अंतिम रूप से दाह संस्कार करवाया। उसके बाद क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ दोस्तों, क्योंकि सफलता पे सफलता मिलती जा रही थी, तो क्रांतिकारी जोश में थे, और उत्साहित क्रांतिकारियों ने दिल्ली जाने का फैसला लिया दोस्तों। उत्साहित क्रांतिकारियों ने कहां जाने का फैसला लिया दोस्तों, दिल्ली। और दिल्ली जाने का फैसला लिया, उसी समय आसोप का एक ठाकुर था दोस्तों जिसका नाम था शिवनाथ सिंह। क्या नाम था दोस्तों, शिवनाथ सिंह। और इस शिवनाथ सिंह ने एक नारा दिया था, आपको ध्यान रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया था दोस्तों, एरनपुरा छावनी में। किसने दिया था, शिवनाथ सिंह ने। अब यहां से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर मूव हुए, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो शिवनाथ सिंह था ये नारनौल हरियाणा में जाकर गिरफ्तार हो गया। नारनौल हरियाणा में जाकर अंग्रेज अधिकारी गर्राड से इसका सामना हुआ, और नारनौल में जाकर दोस्तों ये क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। अर्थात प्रथम व्यक्ति था जिसने क्या कर लिया, यहां पर आत्मसमर्पण किया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको एक चीज और मैं आपको याद दिला दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इधर लिख दूंगा दोस्तों। तो देखिए शिवनाथ सिंह के नेतृत्व चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था, नारनौल में गिरफ्तार हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, चंपावत अकेला पड़ गया। और चंपावत पर इस बात की आपको जब ध्यान रखना दोस्तों, इस बात की सूचना लगी किसको, कैनिंग को, कि क्रांतिकारी अति उत्साहित हो गए हैं। तो कैनिंग ने एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था होम्स, और होम्स को आक्रमण के लिए भेजा कहां, आहुआ। कहां पर भेजा, आहुआ। आहुआ पर आक्रमण के लिए भेजा दोस्तों। तो आहुआ पर जब आक्रमण किया था तो यहां पर चंपावत को लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए चंपावत यहां से मूव कर गया दोस्तों, और चंपावत चला गया कोठारिया। और कोठारिया दोस्तों कहां पर पड़ता है, नाथ द्वारा। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कोठारिया का शासक कौन था दोस्तों, जोध सिंह। जोध सिंह के पास जाकर इसने क्या प्राप्त की थी दोस्तों, शरण। तो कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 क्रांति के दौरान किसके पास शरण प्राप्त की थी, तो कोठारिया शासक कौन था, जोध सिंह। और कोठारिया कहां पड़ता है दोस्तों, नाथ द्वारा में। ठीक है, शरण प्राप्त की। उसके बाद यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर और आहुआ की जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी वो किसको सौंपी गई थी, पृथ्वी सिंह को। किसको दोस्तों, पृथ्वी सिंह को। लेकिन पृथ्वी सिंह को पराजित कर दिया, और होम्स के नेतृत्व में आपको ध्यान रखना किले को क्षतिग्रस्त किया गया था। और चंपावत की आराध्य देवी जिसका नाम था सुगाली माता। कौन सी माता, सुगाली माता। याद रखना दोस्तों, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कौन सी है,
सुगाली माता के 54 हाथ और 10 सिर थे दोस्तों। इसे ही 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। तो 1857 क्रांति की देवी किसको कहा जाता है? सुगाली माता को। अंग्रेज सुगाली माता को अपने साथ दोस्तों कहां ले गए? अजमेर। और अगर वर्तमान में पूछी जाती है तो ये कहां पर रखी है, तो वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखना ये रखी हुई है बागड़ संग्रहालय में। कहां पर रखी हुई है? बागड़ संग्रहालय में। वर्तमान में कहां पर रखी हुई है दोस्तों? ये बागड़ संग्रहालय में। कौन सी प्रतिमा? सुगाली माता की। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चंपावत अकेला पड़ गया। चंपावत जब अकेला पड़ गया तो आपको याद रखना है दोस्तों, चंपावत ने 8 अगस्त में समर्पण कर दिया। नीमच में क्या कर दिया दोस्तों? आत्मसमर्पण। तो चंपावत ने कहां पर आत्मसमर्पण किया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, चंपावत ने आत्मसमर्पण किया था कहां? नीमच। और नीमच कहां पड़ता है? एमपी में। तो चंपावत ने आत्मसमर्पण कब किया? 8 अगस्त 1860 को। चंपावत पर जितने भी आरोप लगे थे उन आरोपों की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, टेलर आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों? टेलर आयोग। ये प्रश्न भी काफी बार आया हुआ है और आ सकता है। चंपावत पर लगे आरोपों की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? टेलर आयोग। टेलर आयोग ने जब जांच की उसके बाद आपको ध्यान रखना दोस्तों, 10 नवंबर 1857 को उनको क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया था दोस्तों? बरी कर दिया गया था। कब बरी कर दिया गया था? 10 नवंबर 1860 को इनको क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जब इनको बरी किया गया था तो एक अंग्रेज इतिहासकार था मेल्सन, उसने एक कथन कहा था कि चंपावत का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि मारवाड़ शासक तख्त सिंह के खिलाफ था। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कौन सी छावनी हो जाती है? आपकी नीमच एरनपुरा छावनी हो जाती है। पुणे से रिवाइज कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। देखिए एरनपुरा छावनी कहां पर पड़ती है? पाली में। यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी। ये प्रशिक्षण के लिए कहां गई थी? माउंट आबू। और माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 को इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नेतृत्व कौन थे? प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रारंभिक जो नेतृत्वकर्ता थे वो शीतल प्रसाद, तिलक प्रसाद और मोती खां। वापस लौटे एरनपुरा, भव्य स्वागत हुआ। आहुआ के ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत से मिले और चंपावत ने क्रांति का नेतृत्व क्या कर लिया दोस्तों? स्वीकार। जैसे ही आपको ध्यान रखना है एरनपुरा छावनी का वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन है, तो आपको ध्यान रखना कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, बिथोड़ा युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857। कहां पर? पाली में। चंपावत वर्सेज हीथकोट प्लस ओनाड सिंह पवार। इस युद्ध में ओनाड सिंह पवार मारा गया, हीथकोट भाग गया और परिणाम विजयी कौन रहा? चंपावत। इसकी सूचना किसको लगी? लॉरेंस को लगी। लॉरेंस से अजमेर से सेना लेकर आ गया और उसने आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और उस युद्ध को कहा गया चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857। ये कहां पर? पाली। चंपावत वर्सेज लॉरेंस प्लस मैकमेसन। याद रखना, एक तरफ भारतीय और एक तरफ गोरे, एक तरफ भारतीय और एक तरफ अंग्रेज, इसलिए इसको कहा गया गोरे एवं कालों का युद्ध। इस युद्ध के दौरान मैकमेसन का सिर काटा गया और आहुआ के दुर्ग पर दोस्तों क्या कर दिया? टांग दिया गया। लॉरेंस यहां से प्राण बचाकर भाग गया और कौन विजय हो गया? चंपावत। अब क्रांतिकारी विजय हो गए, क्रांतिकारी उत्साहित होकर दिल्ली जाने का फैसला लिया। आसोप का ठाकुर था दोस्तों शिवनाथ सिंह। उस शिवनाथ सिंह ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। काफी बार एग्जाम आ चुका है दोस्तों, कौन सी छावनी दी गया? एरनपुरा में। लेकिन दुर्भाग्य से शिवनाथ सिंह दोस्तों नारनौल में गिरफ्तार हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया इसने। इसकी सूचना कैनिंग को लगी। कैनिंग ने होम्स नामक अंग्रेज अधिकारी को आक्रमण के लिए कहां भेजा? आहुआ। आहुआ पर जब आक्रमण आया तो चंपावत को विजय की उम्मीद नहीं थी और चंपावत यहां से भागकर कहां चला गया? कोठारिया। कोठारिया कहां पड़ता है? नाथद्वारा। और कोठारिया का शासक कौन था? जोध सिंह। जोध सिंह के पास जाकर क्या प्राप्त की दोस्तों? शरण। ठीक है, दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप कर गया था अपना भाई पृथ्वी सिंह, जिसको लांबिया का ठिकानेदार था, उसको सौंप कर गया था। अंग्रेजों ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेजों ने यहां से चंपावत की आराध्य देवी थी सुगाली माता, जो 54 हाथ और 10 सिर थे दोस्तों। इसे 1857 क्रांति की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। इसको अंग्रेज ले गए साहब कहां? अपने साथ अजमेर। लेकिन वर्तमान ये कहां पर रखी हुई दोस्तों? बागड़ संग्रहालय। और बागड़ संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? आपको ध्यान रखना, पाली में है। ठीक है, उसके बाद चंपावत ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर जितने भी आरोप लगे उसके आरोप की जांच के लिए कौन सा आयोग बना? टेलर आयोग। और याद रखना दोस्तों, टेलर आयोग बना और 10 नवंबर 1860 को इन पर सभी आरोप क्या कर दिए गए? सब बरी कर दिए गए। ये आपकी कौन सी छावनी हो जाती है दोस्तों? आपकी एरनपुरा छावनी। ठीक है, कंप्लीट।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप मुझे चलो दोस्तों मैं आगे चलता हूं। कितनी सैनिक छावनी हो गई? नसीराबाद का विद्रोह पढ़ लिया, नीमच का पढ़ लिया, देवली का पढ़ लिया, एरनपुरा का पढ़ लिया दोस्तों। अब बची आपके पास सामने दोस्तों कौन कौन सी छावनी, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 4 छावनियों के विद्रोह अपन पढ़ चुके हैं। 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था। मैंने आपको बताया था शुरुआत में खेरवाड़ा छावनी, उदयपुर और ब्यावर छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ। ब्यावर छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। क्यों नहीं हुआ? कारण क्योंकि यहां पर इनको चर्बी वाले कारतूसों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनको कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए यहां पर इन दोनों छावनियों में दोस्तों क्या नहीं हुआ? विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों।